गांव से कई मील दूर एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर छिपा था। कहते थे, ये मंदिर एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए था, जिसे कभी कोई नहीं सुलझा सका। 9 साल का ईलू, जो खुद को हमेशा खोजी कहता था, इन कहानियों को सुनकर रोमांचित हो गया। उसने तय कर लिया कि वह उस मंदिर को खोजकर रहस्य को सुलझाएगा। ईलू ने अपनी यात्रा सुबह सुबह शुरू की। अपने साथ उसने सिर्फ एक टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल और एक चाकू लिया। जैसे ही वह जंगल में घुसा, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। जाल के रास्ते चलते चलते ईलू एक खुले मैदान में पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन धंसने लगी। वह तेजी से पीछे हटा और देखा कि वहां एक छिपा हुआ जाल था। ईलू ने अपनी रस्सी को पास के पेड़ से बांधकर सावधानी से जाल को पार किया। आगे बढ़ते हुए उसे एक तेज बहती नदी मिली। नदी के पार ही मंदिर का पहला हिस्सा दिख रहा था, लेकिन नदी में कुछ था, एक काले परछाई जैसी आकृति जो पानी में घूम रही थी। जैसे ही ईलू ने नदी पार करने की कोशिश की, वह आकृति एक बड़े सांप में बदल गई। तुम कौन हो? सांप फुंकारा। ईलू ने साहस जुटाकर कहा, मैं इस मंदिर का सच जानने आया हूं। सांप ने कहा, अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो इस पहेली का जवाब दो। जो चलता है पर पैर नहीं होते, जो उड़ता है पर पंख नहीं होते। ईलू ने तुरंत जवाब दिया, वह समय है। सांप मुस्कुराया और नदी शांत हो गई। नदी पार करके ईलू मंदिर में पहुंचा। वहां उसे विशाल पत्थर की मूर्तियां दिखीं, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मूर्तियां जिंदा हो गईं और उसका रास्ता रोक लिया। जो यहां आया, वह वापस नहीं गया। क्या तुम तैयार हो? एक मूर्ति गर्जी। ईलू ने अपनी टॉर्च निकाली और ध्यान से मूर्तियों के बीच का रास्ता देखा। उसने महसूस किया कि कुछ पत्थरों पर अजीब निशान थे। वह उन्हीं निशानों का पीछा करता हुआ मूर्तियों के बीच से सुरक्षित निकल गया। मंदिर के मुख्य कक्ष में एक विशाल दरवाजा था। दरवाजे के बाहर 2 काले पहरेदार खड़े थे। उनमें से एक ने कहा, अगर तुमने इस दरवाजे को खोल लिया तो मंदिर का रहस्य तुम्हारा होगा, लेकिन अगर असफल रहे तो यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं। दरवाजे पर अजीब सी पहेली लिखी थी, 3 चाबियां, 3 ताले, एक सही 2 धोखे वाले। ईलू ने दरवाजे के पास 3 पत्थर देखे। उसने ध्यान से देखा कि एक पत्थर बाकी 2 से थोड़ा अलग चमक रहा था। उसने वही पत्थर उठाया और दरवाजे में डाला। दरवाजा खुल गया और अंदर एक चमकता हुआ कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक सुनहरी किताब रखी थी। जैसे ही ईलू ने किताब को छुआ, पूरा मंदिर रोशनी से भर गया। एक आवाज गूंजी, तुमने बहादुरी और बुद्धिमानी से हर चुनौती पार की। यह किताब तुम्हें वह ज्ञान देगी जो पूरी दुनिया बदल सकता है, लेकिन इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना। ईलू किताब लेकर गांव लौटा और उसने सभी को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। वह केवल एक बच्चे से ज्यादा बन गया। वह नायक था। सीख, साहस, बुद्धिमत्ता और सच्चे इरादे सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं।